क्या आप ऐसी जिंदगी चाहते हैं जिसमें एनर्जी भरी हो, बीमारियां पास न फटकें और हर दिन आप खुद को पहले से बेहतर महसूस करें? सुपर लाइफ किताब के जरिए डैरेन ओलियन हमें यही सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी डेली लाइफस्टाइल में कुछ बेहद सिंपल लेकिन पावरफुल बदलाव करके एक सुपर हेल्दी, लंबी और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। इस किताब में लेखक 5 ऐसे लाइफ फोर्स यानी जिंदगी की 5 ताकतों के बारे में बात करते हैं जो हमारी हेल्थ का असली आधार है। न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीजनेशन, एल्कलाइजेशन और डिटॉक्सिफिकेशन। डैरेन ओलियन खुद एक वर्ल्ड ट्रैवलर, हेल्थ कोच और सुपर फूड हंटर हैं, जिन्होंने दुनिया भर के रिमोट ट्राइब्स और नेचुरल लाइफस्टाइल्स को स्टडी करके ये ज्ञान इकट्ठा किया है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि हमारी बॉडी कितनी इंटेलिजेंट है और अगर हम उसे सही फ्यूल और सही एनवायरनमेंट दें तो ये खुद को हील कर सकती है। सुपर लाइफ सिर्फ हेल्थ टिप्स नहीं देती, ये एक मूवमेंट है, एक इंस्पिरेशन है कि हम अपनी बॉडी, माइंड और स्पिरिट को कैसे सुपर लेवल तक ले जाएं, बिना किसी महंगी दवा या कॉम्प्लिकेटेड डाइट प्लान के। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक, एक ऐसा चैनल जो शहरों की तेज रफ्तार जिंदगी से लेकर गांव की सादगी और अपनापन दोनों से जुड़कर आपके लिए लाया है किताबों की दुनिया का अनमोल खजाना। हिंदी में, आपकी अपनी भाषा में। चाहे आप सुबह खेतों की हरियाली में टहल रहे हों या मेट्रो में अपने ऑफिस जा रहे हों, ये चैनल आपका साथी है। सोच को बदलने वाला, नजरिया साफ करने वाला और मन को मजबूती देने वाला। हम यहां सिर्फ किताबों को आवाज नहीं देते, बल्कि हर शब्द में आपके सफर, आपकी स्ट्रगल और आपके सपनों की झलक जोड़ते हैं। हर किताब एक अनुभव है और हम चाहते हैं कि आप हर पन्ने को महसूस करें जैसे कोई अपना बैठकर सुना रहा हो। तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर आप सिर्फ सुनते नहीं, महसूस करते हैं कहानियां, सीख और जिंदगी बदल देने वाले विचार। अब चलिए शुरू करते हैं आज की किताब, सुपर लाइफ का यह जबरदस्त सफर। चैप्टर 1, 5 लाइफ फोर्सेस। डैरेन ओलियन इस पहले चैप्टर में हमें एक जरूरी आधार देते हैं, 5 ऐसे नेचुरल फोर्सेस जिन्हें अगर हम समझ लें और अपने जीवन में शामिल कर लें तो हमारी बॉडी सिर्फ बीमारियों से बच सकती है, बल्कि एकदम सुपर एनर्जेटिक और बैलेंस्ड भी हो सकती है। ये 5 लाइफ फोर्सेस हैं: न्यूट्रिशन, पोषण, हाइड्रेशन, ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन, एल्कलाइजेशन, क्षारीकरण और डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्स। लेखक बताते हैं कि ये सब हमारी बॉडी के लिए फिजियोलॉजिकली और बायोलॉजिकली जरूरी हैं। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक भी कमजोर हो जाए तो बाकी सभी पर असर पड़ता है। न्यूट्रिशन यानी हम जो खाते हैं वो हमारी बॉडी का फ्यूल है, लेकिन सिर्फ खाना ही काफी नहीं। सही खाना जरूरी है जो हमारी कोशिकाओं को एनर्जी दे सके, उन्हें रिपेयर कर सके और मजबूत बना सके। हाइड्रेशन यानी पानी, लेकिन सिर्फ इतना नहीं कि 8 गिलास पी लो। डैरेन कहते हैं कि पानी की क्वालिटी और उसका पीएच भी बहुत जरूरी है। साफ, मिनरल्स से भरपूर और अल्कलाइन पानी हमारी बॉडी को टॉक्सिन्स से दूर रखता है। ऑक्सीजनेशन पर बात करते हुए लेखक समझाते हैं कि गहरी, संतुलित सांसें लेना न सिर्फ हमारे दिमाग को शांत करता है, बल्कि पूरे शरीर को रिचार्ज करता है। शैलो ब्रीदिंग यानी सतही सांसें लेना आजकल आम हो गया है, लेकिन यही हमारी एनर्जी डाउन कर देता है। अल्कलाइजेशन का मतलब है कि हमारी बॉडी का पीएच बैलेंस्ड और हल्का क्षारीय, अल्कलाइन हो। बहुत ज्यादा एसिडिक खाना जैसे प्रोसेस्ड फूड, शुगर या जंक बॉडी को बीमार करता है। डिटॉक्सिफिकेशन यानी शरीर से जहर बाहर निकालना। हमारी बॉडी खुद डिटॉक्स करती है, लिवर, किडनी और स्किन के जरिए, लेकिन अगर हम उसे सही न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन न दें तो ये प्रोसेस धीमा पड़ जाता है। इस चैप्टर में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम इन 5 लाइफ फोर्सेस को रोजमर्रा की जिंदगी में बैलेंस करें तो हम खुद को एक सुपर लाइफ की ओर ले जा सकते हैं। एक ऐसी जिंदगी जो सिर्फ लंबी ना हो, बल्कि हेल्दी, शांत और खुशहाल हो। चैप्टर 2, व्हाट योर बॉडी इज टेलिंग यू। इस चैप्टर में डैरेन ओलियन हमें यह समझाते हैं कि हमारी बॉडी हर वक्त हमसे बात कर रही होती है, लेकिन मसला यह है कि हम उसकी बातें सुनना बंद कर चुके हैं।
सर दर्द होता है तो पेन किलर ले लेते हैं, पेट खराब होता है तो दवा खा लेते हैं, थकावट होती है तो कॉफी या शुगर खा लेते हैं। लेकिन हम ये नहीं पूछते बॉडी ऐसा क्यों कर रही है। लेखक कहते हैं कि ये सब बॉडी के SOS सिग्नल्स हैं, वार्निंग साइंस की कुछ गड़बड़ है। लेकिन हम इन संकेतों को दवा से दबा देते हैं, जिससे असली समस्या अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है। डैरेन हमें याद दिलाते हैं कि हमारी बॉडी कोई मशीन नहीं, बल्कि एक बेहद इंटेलिजेंट सिस्टम है जो लगातार खुद को बैलेंस करने की कोशिश करती है। अगर हम थक रहे हैं तो शायद हमें पोषण की जरूरत है। अगर स्किन पर रैश हो रहे हैं तो शायद कुछ टॉक्सिन्स बाहर निकलना चाहते हैं। अगर पेट बार बार खराब होता है तो शायद कुछ खाने की चीजें हमें सूट नहीं कर रही। लेखक ये भी बताते हैं कि हर इंसान की बॉडी यूनिक है, इसलिए हमें वन साइज फिट्स ऑल डाइट या हेल्थ रूल्स पर नहीं चलना चाहिए। इंस्टेड हमें अपने शरीर के रिस्पॉन्सेस को ध्यान से ऑब्जर्व करना चाहिए। क्या खाने से हल्का महसूस होता है, क्या खाने से भारी, कब नींद अच्छी आती है, कब नहीं। इस चैप्टर का संदेश साफ है, अपनी बॉडी को फिर से सुनो। वो हर दिन हर पल तुम्हें गाइड कर रही है, बस जरूरत है उसके सिग्नल्स को पहचानने और रिस्पॉन्ड करने की। क्योंकि जब आप अपनी बॉडी की आवाज सुनना शुरू कर देते हैं, तभी सुपर लाइफ की शुरुआत होती है। चैप्टर 3, योर बॉडी इज अ सेल्फ हीलिंग मशीन। डैरेन ओलियन इस चैप्टर में एक बेहद प्रेरणादायक और विज्ञान पर आधारित विचार सामने रखते हैं कि हमारी बॉडी एक सेल्फ हीलिंग मशीन है, यानी एक ऐसा सिस्टम जो खुद को ठीक करने, रीजनरेट करने और स्वस्थ बनाए रखने की ताकत पहले से लिए हुए है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज के जमाने में हम इस प्राकृतिक शक्ति को नजरअंदाज कर चुके हैं। जब हमें कोई समस्या होती है, सिर दर्द, बदहजमी, थकान या स्किन पर रैश, तो हम बिना सोचे दवाइयां ले लेते हैं। हम मानते हैं कि बाहरी चीजें ही हमारी समस्याओं को ठीक करेंगी। लेकिन डैरेन कहते हैं कि हमारी बॉडी के पास खुद से ठीक होने की गजब की क्षमता है, बस उसे मौका देने की जरूरत है। वो समझाते हैं कि हमारे शरीर के अंदर हर सेकंड लाखों सेल्स डैमेज हो रहे हैं और उतने ही नए सेल्स बन रहे हैं। ये रिपेयर और रीबिल्डिंग का काम ऑटोमेटिकली चलता रहता है, बशर्ते हम इसे सपोर्ट करें। इस सपोर्ट का मतलब है सही न्यूट्रिशन देना, जिससे हीलिंग के लिए जरूरी विटामिन्स, मिनरल्स और अमीनो एसिड्स मिल सकें। टॉक्सिन फ्री एनवायरनमेंट देना, ताकि शरीर खुद को बेकार के टॉक्सिन्स से मुक्त कर सके। अच्छा हाइड्रेशन, जिससे न्यूट्रिएंट्स कोशिकाओं तक ठीक से पहुंचे और वेस्ट बाहर निकले। आराम और नींद, ताकि नर्वस सिस्टम रिलैक्स होकर रिपेयर की प्रक्रिया को एक्टिवेट कर सके। गहरी सांसें, जिससे ऑक्सीजन एफिशिएंटली बॉडी के हर हिस्से तक पहुंचे। डैरेन यहां यह भी कहते हैं कि हीलिंग हमेशा तेज नहीं होती, ये एक धीमी लेकिन स्थायी प्रक्रिया होती है। अगर आपने अपनी बॉडी को सालों तक प्रोसेस्ड फूड, स्ट्रेस और नींद की कमी दी है, तो उसे ठीक होने में भी समय लगेगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हीलिंग का प्रोसेस शुरू होते ही बॉडी खुद गाइड करना शुरू कर देती है। वो संकेत देने लगती है कि अब क्या चाहिए और क्या नहीं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि सुपर लाइफ की शुरुआत उसी दिन होती है जब आप अपनी बॉडी को दुश्मन नहीं बल्कि साथी मानना शुरू करते हैं। जब आप उसकी क्षमताओं पर भरोसा करना सीखते हैं, तो आपको बाहरी चीजों पर निर्भर रहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि असली डॉक्टर हमारे अंदर ही है। हमारी बॉडी ही सबसे अच्छा हीलर है, बस जरूरत है उसे सुनने, समझने और सपोर्ट देने की। चैप्टर 4, डिटॉक्सिफिकेशन, रिमूविंग द बैरियर्स। इस चैप्टर में डैरेन ओलियन डिटॉक्सिफिकेशन यानी शरीर से जहर और रुकावटों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को बेहद सरल और व्यावहारिक ढंग से समझाते हैं। वो कहते हैं कि हम सभी के शरीर में हर समय कुछ ऐसे टॉक्सिन्स मौजूद होते हैं जो हमारी हेल्थ और एनर्जी को धीरे धीरे खा रहे होते हैं, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज करते रहते हैं। शरीर का नेचुरल डिटॉक्स सिस्टम, जैसे लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन और लिम्फेटिक सिस्टम, हर वक्त काम कर रहा होता है ताकि हम अंदर से साफ रह सकें। लेकिन हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल, जिसमें जंक फूड, ज्यादा शुगर, रासायनिक दवाइयां, पॉल्यूटेड हवा और क्रॉनिक स्ट्रेस शामिल है, इन सिस्टम्स को ओवरलोड कर देती है। जब ये सिस्टम थक जाते हैं,
तो टॉक्सिन्स बाहर निकलने की बजाय फैट सेल्स और टिश्यूज में जमा होने लगते हैं। यहीं से शुरू होती हैं थकावट, एलर्जी, पाचन की समस्या, माइग्रेन, नींद की गड़बड़ी और धीरे धीरे गंभीर बीमारियां। डैरेन इस चैप्टर में डिटॉक्स को एक फैड की तरह नहीं बल्कि एक जरूरी लाइफस्टाइल चॉइस की तरह पेश करते हैं। उनका मानना है कि हमें अपनी बॉडी को ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए जिसमें वो खुद टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सके। इसके लिए कोई एक्सट्रीम जूस डाइट या महंगे प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं, बल्कि चाहिए साफ और एल्कलाइन मिनरल वाला पानी, ढेर सारी सब्जियां, खासकर लीफी ग्रीन्स, फाइबर रिच फूड्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करें, स्वेटिंग एक्टिविटीज जैसे वॉक, योग या हल्का कार्डियो, डीप ब्रीदिंग और ध्यान जिससे नर्वस सिस्टम डिटॉक्स प्रोसेस को सपोर्ट करे, पर्याप्त नींद क्योंकि रात को ही शरीर सबसे ज्यादा डिटॉक्स करता है। डेरेन ये भी बताते हैं कि डिटॉक्स सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होना चाहिए। टॉक्सिक थॉट्स जैसे गुस्सा, जलन, डर और पछतावा भी हमारे सेल्स पर उतना ही असर डालते हैं जितना प्रोसेस्ड फूड या पोल्यूशन। इसलिए वो रिकमेंड करते हैं कि आप हर दिन थोड़ा समय सेल्फ रिफ्लेक्शन, जर्नलिंग या ग्रेटिट्यूड के लिए निकालें, जिससे अंदर जमा नकारात्मकता भी बाहर निकल सके। चैप्टर 5 क्वालिटी न्यूट्रिशन, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ सुपर लाइफ। इस चैप्टर में डैरेन ओलियन न्यूट्रिशन यानी पोषण की असली ताकत को उजागर करते हैं। वो बताते हैं कि हमारी बॉडी का हर एक सेल, हर एक टिश्यू और हर एक ऑर्गन उस फूड से बनता है जो हम खाते हैं। मतलब हम वही हैं जो हम खाते हैं। लेकिन आज की दुनिया में खाना और पोषण के बीच एक गहरी खाई बन चुकी है। बहुत सारे लोग पेट तो भरते हैं लेकिन बॉडी को असली जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड और हाई शुगर डाइट केवल कैलोरी देती है, पोषण नहीं। डैरेन बताते हैं कि न्यूट्रिशन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तक सीमित नहीं है। ये एक पूरा नेटवर्क है जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंजाइम्स शामिल हैं जो मिलकर हमारी बॉडी को रिपेयर, प्रोटेक्ट और एनर्जाइज करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम हर दिन गहरे रंगों वाली सब्जियां खाते हैं जैसे पालक, ब्रोकली, बीट या गाजर, तो हमें न सिर्फ विटामिन्स मिलते हैं बल्कि वे सेल्स को ऑक्सीडेशन से भी बचाते हैं। लेखक बताते हैं कि न्यूट्रिशन को कॉम्प्लिकेटेड साइंस मानकर डरने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपनी थाली को विविधता से भरना है। रियल फूड यानी जो नेचर से आया हो, ना कि फैक्ट्री से। वो कुछ गोल्डन प्रिंसिपल्स भी बताते हैं। ईट द रेनबो, अलग अलग रंगों के फल और सब्जियां खाओ क्योंकि हर रंग एक खास न्यूट्रिएंट देता है। होल ओवर रिफाइंड, होल ग्रेन्स, होल फ्रूट्स, होल पल्सेस यानी अनप्रोसेस्ड चीजें चुनो। हेल्थी फैट्स लो, ट्रांस फैट्स नहीं। एवोकाडो, नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल जैसे फैट्स आपकी बॉडी के लिए फ्यूल का काम करते हैं। शुगर और एडिटिव्स से दूरी रखो। हिडन शुगर्स और केमिकल प्रिजर्वेटिव्स आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं। इस चैप्टर में डैरेन न्यूट्रिशन को सिर्फ शरीर की जरूरत नहीं बल्कि जीवन की ऊर्जा कहते हैं। वो कहते हैं कि सुपर लाइफ जीने के लिए आपको महंगे सप्लीमेंट्स या डाइट प्लान की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ कॉन्शियस खाने की जरूरत है। खाना सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं, वो आपकी हीलिंग, एनर्जी और लॉन्जेविटी का फाउंडेशन है। और जब आप ये समझ जाते हैं तो हर एक बाइट एक पावरफुल इन्वेस्टमेंट बन जाती है आपकी सुपर लाइफ के लिए। चैप्टर 6 हाइड्रेशन, द पावर ऑफ क्लीन वाटर। इस चैप्टर में डैरेन ओलियन हाइड्रेशन यानी पानी पीने की सही कला के बारे में बात करते हैं। लेकिन ये सिर्फ 8 ग्लास अ डे वाला लेक्चर नहीं है। वो कहते हैं कि पानी हमारी बॉडी की सबसे अंडर एस्टिमेटेड जरूरतों में से एक है। हमारी बॉडी लगभग 70% पानी से बनी होती है और फिर भी हम सबसे ज्यादा इसकी अनदेखी करते हैं। डैरेन समझाते हैं कि हाइड्रेशन सिर्फ पानी पीने का नाम नहीं बल्कि इफेक्टिव हाइड्रेशन का नाम है। यानी ऐसा पानी जो हमारी कोशिकाओं तक पहुंच सके, उन्हें नरिश कर सके और टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सके। बहुत बार हम जो पानी पीते हैं वो सिर्फ क्वांटिटी देता है, क्वालिटी नहीं। उसमें न तो पर्याप्त मिनरल्स होते हैं, न ही वो स्ट्रक्चर्ड होता है। लेखक बताते हैं कि पानी को अब्सॉर्ब करने के लिए
उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स का होना जरूरी है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये न सिर्फ हाइड्रेशन बढ़ाते हैं, बल्कि मसल फंक्शन, नर्व सिग्नल्स और एनर्जी के लिए भी जरूरी हैं। वो ये भी बताते हैं कि डिहाइड्रेशन के सटल सिग्नल्स क्या होते हैं, जैसे थकान, चक्कर, चिड़चिड़ापन, नींद की कमी, स्किन ड्राइनेस और बार बार क्रेविंग्स होना। डैरेन का मानना है कि अगर आप बार बार शुगर क्रेविंग्स महसूस करते हैं तो शायद आपको मीठे की नहीं, पानी की जरूरत है। हाइड्रेशन का असर डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, स्किन ग्लो, जॉइंट लुब्रिकेशन और इवन मेंटल क्लैरिटी पर भी होता है। इस चैप्टर में वो कुछ आसान हाइड्रेशन टिप्स भी देते हैं। दिन की शुरुआत 1 गिलास हल्के गर्म नींबू पानी से करें। दिन भर में छोटे छोटे घूंटों में पानी पिए, न कि एक साथ बहुत ज्यादा। बीपीए फ्री ग्लास या कॉपर बॉटल्स में पानी रखें। घर का आरओ या फिल्टर्ड पानी मिनरल फ्री हो सकता है। ऐसे में ट्रेस मिनरल्स या सी सॉल्ट मिलाना फायदेमंद है। हर्बल टीज, इन्फ्यूज्ड वाटर और नारियल पानी को हाइड्रेशन में शामिल करें। डैरेन अंत में कहते हैं कि पानी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, लाइफ फोर्स है। वो आपको क्लीन करता है, रिचार्ज करता है और आपके हर सिस्टम को एक्टिव करता है। अगर आप अपनी बॉडी को सुपर लाइफ के लिए तैयार करना चाहते हैं तो सबसे पहला और आसान स्टेप है क्लीन वाटर एवरी डे। चैप्टर 7, द बॉडीज पीएच बैलेंस। हमारी बॉडी एक बहुत ही बारीक संतुलन पर चलती है। डारिन ओलियन बताते हैं कि हमारे शरीर के अंदर का जो पीएच लेवल होता है, यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, वो यह तय करता है कि हमारा शरीर एसिडिक है या एल्कलाइन। एक हेल्दी इंसान के शरीर का पीएच लेवल लगभग 7.35 से लेकर 7.45 के बीच होता है। यह हल्का एल्कलाइन होता है और यही स्थिति शरीर के लिए सबसे अनुकूल मानी जाती है। अब सोचिए, अगर आप किसी गांव में हैं, सुबह सवेरे खेतों में काम करने निकलते हैं, मिट्टी से जुड़ते हैं, ताजी हवा में सांस लेते हैं, तो आपके शरीर का पीएच अक्सर प्राकृतिक तौर पर बैलेंस में रहता है। वहीं शहरों में जब दिन भर की दौड़ भाग, जंक फूड, तनाव और प्रदूषण का सामना करते हैं, तब धीरे धीरे शरीर एसिडिक होने लगता है। एसिडिटी सिर्फ पेट की नहीं होती, ये पूरे शरीर में एक धीमा जहर बन सकती है। डैरेन बताते हैं कि जब शरीर एसिडिक हो जाता है तो इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है, हड्डियां कमजोर होती हैं और क्रॉनिक डिजीजेस जैसे डायबिटीज, आर्थराइटिस और कैंसर का खतरा बढ़ता है। फिर सवाल उठता है, इस पीएच बैलेंस को कैसे बनाए रखें? सबसे पहले एल्कलाइन रिच फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करें, जैसे हरी सब्जियां, खीरा, पालक, नींबू पानी। हाँ, नींबू एसिडिक लगता है लेकिन शरीर में एल्कलाइन प्रभाव डालता है। और ढेर सारा पानी। दूसरी तरफ ज्यादा चीनी, प्रोसेस्ड फूड, रेड मीट और सोडा ड्रिंक्स ये शरीर को एसिडिक बना देते हैं। गांव में दादी नानी हमेशा ताजी सब्जियों पर जोर देती थीं, लेकिन हम उस विजडम को भूलते जा रहे हैं। इस चैप्टर में डैरेन हमें याद दिलाते हैं कि शरीर को एल्कलाइन बनाए रखना कोई ट्रेंड नहीं, ये तो हजारों साल पुराना एक नेचुरल नियम है। चैप्टर 8, डिटॉक्सिफिकेशन, क्लीनिंग योर इंटरनल वर्ल्ड। जैसे हम अपने घर को साफ करते हैं, वैसा ही कुछ हमारे शरीर को भी चाहिए होता है, एक गहरी सफाई। इस चैप्टर में डैरेन ओलियन बताते हैं कि हमारे शरीर में हर दिन हजारों टॉक्सिन्स घुसते हैं, हवा से, पानी से, खाने से और यहां तक कि हमारे इमोशन से भी। और अगर इनको समय समय पर साफ न किया जाए तो ये धीरे धीरे हमारी सेहत को अंदर से खोखला कर देते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है शरीर को उन जहरीले तत्वों से मुक्त करना जो वहां जमा हो गए हैं। अब डिटॉक्स कोई एक फैंसी जूस क्लींस नहीं है जो सिर्फ सोशल मीडिया के लिए अच्छा दिखे। असली डिटॉक्स तो वो होता है जो आपके लिवर, किडनीज, लंग्स और स्किन, इन चारों डिटॉक्स अंगों को मजबूत बनाता है। शहरों में रहने वाले लोग अक्सर पॉल्यूटेड हवा में सांस लेते हैं, रासायनिक शैम्पू और साबुन का इस्तेमाल करते हैं, डिब्बाबंद खाने खाते हैं। वहीं गांव में रहने वाले लोगों के पास अब भी ताजा दूध, देशी घी, नीम की दातून और मिट्टी की सौंधी महक से जुड़ी डिटॉक्स लाइफ बची हुई है। डैरेन कहते हैं कि डिटॉक्स का पहला नियम है नेचर से जुड़ो। जैसे ताजा पानी पीना,
गहरी नींद लेना, पसीना बहाना, चाहे खेत में हो या जिम में, और टॉक्सिन फ्री खाना खाना। दूसरे शब्दों में कहें तो शरीर को वो फ्यूल दो जो वो वाकई डिजर्व करता है। वो बताते हैं कि सुबह खाली पेट गर्म पानी में नींबू मिलाकर पीना, गुनगुने पानी से नहाना, डीप ब्रीदिंग और हल्की फुल्की योगा बॉडी को रोज डिटॉक्स करने के आसान और प्रभावी तरीके हैं। शरीर को डिटॉक्स करना कोई लग्जरी नहीं है, ये एक जरूरत है। डैरेन ओलियन हमें याद दिलाते हैं कि अगर हम हर दिन अपने शरीर को साफ नहीं करेंगे तो एक दिन वही शरीर हमें थका हुआ, बीमार और भारी महसूस कराएगा। चैप्टर 9, द माइक्रोन्यूट्रिएंट मिरेकल। हम में से ज्यादातर लोग जब हेल्दी रहने की सोचते हैं तो हमारी नजर हमेशा कैलोरी, प्रोटीन, फैट या कार्ब्स पर होती है। लेकिन डैरेन ओलियन कहते हैं कि असली चमत्कार तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में छिपा है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी विटामिन्स और मिनरल्स, ये वो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो बॉडी के हजारों मेटाबॉलिक फंक्शंस को सपोर्ट करते हैं। आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम, आयोडाइन और विटामिन्स ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई, के, ये सब हमारी इम्यूनिटी, डिजेस्शन, एनर्जी प्रोडक्शन, ब्रेन फंक्शन और हार्मोन बैलेंस में जरूरी भूमिका निभाते हैं। डैरेन बताते हैं कि सॉइल डिग्रेडेशन, ओवर फार्मिंग और केमिकल पेस्टिसाइड्स की वजह से आज के फल और सब्जियों में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पहले की तुलना में काफी कम हो चुके हैं। एक रिसर्च के अनुसार पिछले 70 ईयर्स में सब्जियों में आयरन और कैल्शियम जैसे न्यूट्रिएंट्स में 60% तक की गिरावट आई है। वो कहते हैं कि केवल हेल्थी खाना खा लेने से ही बात नहीं बनती, बल्कि आपको यह समझना जरूरी है कि आपकी बॉडी कितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर रही है। डैरेन स्ट्रॉन्ग डाइजेशन को माइक्रोन्यूट्रिएंट अब्सॉर्प्शन की कुंजी मानते हैं। वे फर्मेंटेड फूड्स जैसे किमची और सावरक्राउट, साथ ही डाइजेस्टिव एंजाइम्स और प्रोबायोटिक्स को शामिल करने की सलाह देते हैं ताकि गट फ्लोरा बेहतर हो और न्यूट्रिएंट्स ज्यादा अब्सॉर्ब हो सकें। चैप्टर का अंतिम संदेश है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को नजरअंदाज मत कीजिए। ये छोटे जरूर हैं, पर इनकी ताकत बॉडी के हर फंक्शन में नजर आती है। एक माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच डाइट ही लॉन्ग टर्म विटैलिटी और डिजीज फ्री लाइफ की कुंजी है। चैप्टर 10, स्टॉप पॉइजनिंग योरसेल्फ। डैरेन ओलियन इस चैप्टर की शुरुआत एक सीधी बात से करते हैं। अगर आप खुद को धीरे धीरे जड़ दे रहे हैं तो हेल्दी रहने की उम्मीद छोड़ दीजिए। उनका इशारा है रोजमर्रा की चीजों की तरफ जो हम बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते हैं, जैसे टैप वाटर, प्लास्टिक कंटेनर्स, केमिकल क्लीनर्स, परफ्यूम्स, सिंथेटिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स और प्रोसेस्ड फूड। डैरेन बताते हैं कि हमारे घरों में मौजूद बहुत सारे केमिकल्स जैसे फ्थालेट्स, पैराबेन्स, बीपीए, ट्राइक्लोजन और हेवी मेटल्स हमारे एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यून सिस्टम और इवन ब्रेन फंक्शन को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ केमिकल्स तो ऐसे भी हैं जो हार्मोन मिमिकिंग सब्सटेंसेस होते हैं, यानी वो एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन की तरह बिहेव करते हैं और बॉडी के नेचुरल हार्मोन बैलेंस को बिगाड़ देते हैं। वो एग्जाम्पल देते हैं कि एक नॉर्मल परफ्यूम में करीब 200 सिंथेटिक केमिकल्स हो सकते हैं। एक व्यक्ति रोज अगर सिंथेटिक डिओडोरेंट, प्लास्टिक बॉटल्ड वाटर, माइक्रोवेव फूड और केमिकल लेस्ड शैम्पू इस्तेमाल करता है तो उसका शरीर हर दिन छोटे छोटे डोसेज में टॉक्सिन जमा कर रहा होता है। डैरेन डिटॉक्सिफिकेशन को जरूरी मानते हैं, लेकिन सिर्फ ओकेजनल जूस क्लींस से नहीं। वो कहते हैं कि बॉडी में हर समय एक नेचुरल डिटॉक्स सिस्टम होता है, लिवर, किडनीज, लंग्स और स्किन के रूप में। हमें उसका सहारा बढ़ाना चाहिए। इसलिए वो टॉक्सिन फ्री लाइफस्टाइल अपनाने की बात करते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील बॉटल इस्तेमाल करना, नेचुरल क्लीनिंग सॉल्यूशंस अपनाना जैसे विनेगर और बेकिंग सोडा, ऑर्गेनिक और फ्रेग्रेंस फ्री स्किन केयर प्रोडक्ट्स चुनना और प्लास्टिक से दूरी बनाना। चैप्टर का अंत एक पावरफुल लाइन से होता है, योर हेल्थ इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज योर एनवायरनमेंट इज क्लीन, यानी आपकी सेहत उतनी ही मजबूत है जितना आपका माहौल साफ है। चैप्टर 11, मूवमेंट इज लाइफ। डैरेन ओलियन इस अध्याय में शरीर की नेचुरल डिजाइन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा शरीर हमेशा मोशन में रहने के लिए बना है। हमारी हड्डियां, मांसपेशियां, जोड़ों की बनावट, यहां तक कि हमारी नसों और अंदरूनी प्रणालियों तक सभी कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि जब हम चलते हैं तो सब कुछ सुचारू रूप से काम करता है। लेकिन आज की दुनिया में
जहां लोग घंटों तक कुर्सियों पर बैठे रहते हैं, शरीर को मिली ये डिजाइन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। डैरेन बताते हैं कि जब हम चलते हैं तब लिम्फेटिक फ्लूइड पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, जो इम्यून सिस्टम के लिए आवश्यक है। लेकिन जब हम मूवमेंट बंद कर देते हैं, ये प्रक्रिया रुक जाती है और टॉक्सिन्स शरीर में जमा होने लगते हैं। उन्होंने कई साइंटिफिक स्टडीज के एग्जाम्पल दिए जिनमें यह पाया गया कि सिटिंग फॉर मोर देन 6 आवर्स अ डे विदाउट मूवमेंट सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। मूवमेंट सिर्फ जिम या एक्सरसाइज तक सीमित नहीं है। डैरेन कहते हैं कि सिंपल वॉकिंग, गार्डनिंग, चिल्ड्रन के साथ खेलना या अपने डेली रूटीन में ज्यादा खड़े रहने की आदत डालना, ये सभी छोटे छोटे एफर्ट्स हमारे शरीर को लगातार सक्रिय रखने में मदद करते हैं। वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि अफ्रीकन ट्राइब्स में लोग दिन भर काम करते हैं लेकिन जिम का नाम तक नहीं जानते, फिर भी उनके शरीर तंदुरुस्त रहते हैं क्योंकि उनका लाइफस्टाइल नेचुरली एक्टिव होता है। वो कहते हैं कि हमारी नर्वस सिस्टम और ब्रेन भी मूवमेंट से सीधे जुड़ा है। जब हम चलते हैं या किसी रिदमिक एक्टिविटी में शामिल होते हैं, तब हमारे ब्रेन में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो न केवल हमारे मूड को बेहतर करते हैं बल्कि हमारी क्रिएटिविटी और मेमोरी पर भी पॉजिटिव असर डालते हैं। डैरेन इस बात पर जोर देते हैं कि मूवमेंट डिसिप्लिन से नहीं, अवेयरनेस से आता है। जब हम जानबूझकर अपने शरीर की जरूरतों को पहचानते हैं तो हम हर दिन उसे हिलाने का कोई न कोई तरीका खोज ही लेते हैं। चैप्टर 12, रेस्ट, रिकवर, रिजुविनेट। इस अध्याय में डैरेन ओलियन शरीर को आराम देने की कला पर प्रकाश डालते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह हमारी गाड़ी को फ्यूल भरवाने के बाद कुछ देर ठहरने की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर और दिमाग को भी रिचार्ज होने के लिए रेस्ट की आवश्यकता है। वो नींद के बायोलॉजिकल महत्व को विस्तार से समझाते हैं। रात की नींद के दौरान हमारी बॉडी एक तरह के रीसेट मोड में चली जाती है। सेल्स की मरम्मत होती है, ब्रेन दिन भर की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और टॉक्सिन्स धीरे धीरे फ्लश होते हैं। डैरेन बताते हैं कि अगर आप 6 आवर्स से कम सोते हैं तो कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है, जिससे वेट गेन, एंग्जाइटी और क्रॉनिक फैटीग जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। डैरेन स्लीप साइकिल के विभिन्न फेजेस को भी समझाते हैं, REM स्लीप, डीप स्लीप और लाइट स्लीप, और यह बताते हैं कि हर एक फेज का अपना काम है। डीप स्लीप में बॉडी की मरम्मत होती है, REM स्लीप में मेमोरी और इमोशनल बैलेंस रिस्टोर होता है। अगर इनमें से कोई भी फेज डिस्टर्ब हो जाए तो उसका असर अगले दिन की एनर्जी और मानसिक स्थिति पर साफ दिखता है। रेस्ट केवल फिजिकल नहीं होता, डैरेन इमोशनल और मेंटल रेस्ट की बात भी करते हैं, जैसे नेचर में समय बिताना, स्क्रीन टाइम कम करना, अकेले शांत बैठना। ये सब नर्वस सिस्टम को काम करते हैं। उन्होंने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का जिक्र किया जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं, जिससे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर कम होता है और रिलैक्सेशन महसूस होता है। डैरेन एक पुराने ट्राइबल ट्रेडिशन का एग्जाम्पल देते हैं जहां लोग हर कुछ दिन बाद नथिंग डेज मनाते थे। उस दिन कोई काम नहीं किया जाता, कोई लक्ष्य नहीं रखा जाता, बस नेचर के साथ समय बिताया जाता है। वो बताते हैं कि ये तरीका मॉडर्न न्यूरोसाइंस के कई प्रिंसिपल्स से मेल खाता है। चैप्टर में वो यह भी दिखाते हैं कि यदि हम रिकवरी को सीरीज ऑफ रिचुअल्स की तरह अपनाएं, जैसे कंसिस्टेंट स्लीप टाइम, प्री स्लीप रूटीन, मेंटल अनवाइंड टेक्निक्स, तो हमारा शरीर न केवल थकान से उभरता है बल्कि पहले से ज्यादा सशक्त बन जाता है। चैप्टर 13, सुपर लाइफ इज अ चॉइस। इस आखिरी चैप्टर में डैरेन ओलियन हमें एक बेहद गहरा और असरदार संदेश देते हैं कि हेल्दी और एनर्जेटिक लाइफ कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी को किस्मत से मिलती है। ये कोई लॉटरी नहीं है जो अचानक हमारे हाथ लग जाए। ये एक चॉइस है, एक ऐसा चुनाव जो हम हर दिन, हर सुबह उठकर करते हैं। हम जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, जिस तरह से सांस लेते हैं, चलते हैं, सोचते हैं, ये सब हमारे सुपर लाइफ की दिशा तय करते हैं। डैरेन कहते हैं कि ज्यादातर लोग मानते हैं कि हेल्दी रहना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वो इस सोच को चुनौती देते हैं। वो बताते हैं कि जब आप सच में अपनी हेल्थ की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं तो हर छोटी चीज मायने रखती है। आपका पानी पीने का तरीका, आप कितनी देर धूप में रहते हैं,
आप क्या सोचते हैं और आप अपने शरीर से कैसे पेश आते हैं। सुपर लाइफ जीने का मतलब है कि आप अपने शरीर के साथ एक दोस्त जैसा रिश्ता बनाएं। आप उसे सुनें, समझें और उसका ख्याल रखें। इस चैप्टर में डैरिन कुछ ऐसे लोगों की सच्ची कहानियां शेयर करते हैं जिन्होंने बेहद साधारण हालातों में रहते हुए भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशन किया। एक महिला जो कई सालों से थकावट और माइग्रेन से जूझ रही थी, उसने सिर्फ अपनी डाइट से डेयरी और प्रोसेस्ड शुगर हटाया और अब वो खुद को पहले से कई गुना ज्यादा फुर्तीला महसूस करती है। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो डॉक्टर की दवाइयों पर निर्भर था, उसने वॉकिंग, डीप ब्रीदिंग और हाइड्रेशन पर ध्यान देना शुरू किया और कुछ ही महीनों में उसका पूरा सिस्टम रिफ्रेश हो गया। डैरिन बार बार इस बात को दोहराते हैं कि कोई भी इंसान सुपर लाइफ जी सकता है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, बैकग्राउंड कैसा भी हो और चाहे उसने पहले कितनी ही गलतियां क्यों ना की हों। सबसे जरूरी है कि आप अभी से शुरुआत करें, आज, इस पल से। आप अपने आसपास के माहौल को देखिए, क्या वो आपके सुपर लाइफ के अनुकूल है? अगर नहीं तो उसमें बदलाव लाइए। अपनी किचन, अपनी सोच, अपने रूटीन को सुपर लाइफ फ्रेंडली बनाइए। वो कहते हैं कि सुपर लाइफ कोई मंजिल नहीं है जहां एक बार पहुंचकर सब ठीक हो जाएगा। ये एक रोज का सफर है जहां हर सुबह आप खुद से पूछते हैं, क्या मैं आज अपने शरीर, अपने माइंड और अपनी एनर्जी का ख्याल रखने वाला चुनाव कर रहा हूं? ये एक ऐसी यात्रा है जहां आप खुद को फिर से खोजते हैं और अपने सबसे अच्छे वर्जन की ओर आगे बढ़ते हैं। डैरिन हमें ये एहसास दिलाते हैं कि सुपर लाइफ एक लायक सपना है और उसे जीने की ताकत, चॉइस और जिम्मेदारी सिर्फ हमारे अपने हाथ में है। तो साथियों, आपने अभी अभी एक जबरदस्त सफर पूरा किया डैरिन ओलियन की लिखी किताब सुपर लाइफ के साथ। ये कोई आम किताब नहीं थी, ये एक चेतना थी, एक बुलावा था, एक ऐसे जीवन की ओर जो हम सबके लिए मुमकिन है। चाहे आप खेतों में काम कर रहे किसी किसान हो या किसी कॉरपोरेट ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर स्क्रीन पर टिके हों, ये किताब बताती है कि सुपर लाइफ कोई लग्जरी नहीं, बल्कि हमारी सबसे बुनियादी जरूरत है। एक ऐसा जीवन जिसमें शरीर, दिमाग और आत्मा तीनों संतुलन में हों। इस किताब के 5 सिद्धांत, न्यूट्रिशन, पोषण, हाइड्रेशन, पानी, ऑक्सीजनेशन, सांस, एल्कलाइजेशन, संतुलन और डिटॉक्सिफिकेशन, शुद्धिकरण, दरअसल 5 दरवाजे हैं जो हमें एक स्वस्थ और जागरूक जीवन की ओर ले जाते हैं। सोचिए, अगर हम रोज जो रोटी खाते हैं, जो पानी पीते हैं, जो सांस लेते हैं, बस उन्हीं को समझदारी से चुन लें तो हमारी जिंदगी कितनी बदल सकती है। कोई जादू नहीं, कोई मशीन नहीं, सिर्फ खुद के साथ जुड़ना। गांव के वो बुजुर्ग जो हर सुबह बिना किसी अलार्म के उठते हैं, अपने आंगन में तुलसी के पास बैठते हैं, हाथ से बनाई गई रोटी खाते हैं, नलकूप से पानी पीते हैं, वे सुपर लाइफ जी रहे हैं। वहीं शहर की वो लड़की जो हर दिन ऑफिस जाने से पहले योग करती है, डब्बे में सलाद ले जाती है, पानी की बोतल साथ रखती है, वह भी सुपर लाइफ को धीरे धीरे समझ रही है। फर्क सिर्फ समझ में है। सुपर लाइफ हम सबके भीतर है और ये किताब उस समझ की कुंजी है। अब आइए बात करते हैं हमारे चैनल हिंदी ऑडियो बुक की। ये चैनल सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक आवाज है। गांव के उस युवा की आवाज जो खेत जोतते वक्त भी सीखना चाहता है, वो महिला की आवाज जो चूल्हे पर रोटी बनाते वक्त भी खुद को बेहतर बनाना चाहती है, वो छात्र जो पढ़ाई के साथ साथ सोच को भी गहरा करना चाहता है, और वो कर्मचारी जो मेट्रो या बस में सफर करते हुए अपने कानों में सीखने की रोशनी भर लेना चाहता है। हमारा मकसद ये है कि ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित न रहे, हम उसे आवाज में बदलकर आपके पास लाना चाहते हैं, ताकि आपके पास वक्त न होने का बहाना भी न रहे। चाहे आप सुबह खेत में निकले हों या मुसीबतों से भरे शहर की भागदौड़ में फंसे हों, आप सुन सकें, समझ सकें और बदल सकें। हमारे देश में बहुत से लोग किताबें नहीं पढ़ते, लेकिन सुनना हर कोई चाहता है, और जब सुनाई जाए ऐसी बातें जो दिल से निकलें और जिंदगी से जुड़ी हों, तब कुछ नया जन्म लेता है। हमारा चैनल उसी नए का हिस्सा है। हम हर किताब को हिंदी में इस अंदाज से सुनाते हैं कि वो सिर्फ एक जानकारी नहीं, बल्कि एक अनुभव बन जाए। एक ऐसा अनुभव जिसे सुनकर आप खुद को समझें,
अपने आसपास को समझें और खुद में कुछ बेहतर करने की चाह पैदा करें। अगर ये किताब आपको अच्छी लगी हो, अगर हमारी ये कोशिश आपको सच्ची लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब अगली किताब आए आप उसका हिस्सा बन सकें। और इस ज्ञान को उन लोगों तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों, परिवार, पड़ोसी, गांव के बुजुर्ग, शहर के युवा, स्कूल के बच्चों तक, जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए अपने भीतर के सुपर लाइफ को जगाइए और याद रखिए, हिंदी ऑडियो बुक चैनल सिर्फ किताबें नहीं सुनाता, यह आपकी जिंदगी की नई शुरुआत करता है। आपका अपना गांव और शहर दोनों की मिट्टी से जुड़ा हिंदी ऑडियो बुक चैनल।